कक्षा द्वादश के भैयाओं, अरे दूर क्यों बैठे हो? ग्रुप से निकाल दें इसलिए दूर बैठे हो? चलो आ जाओ अंदर। अब ठीक है। तो कक्षा दसम के भैयाओं, आइए हम अपने चैप्टर जो फाइल हैंडलिंग हम लोग पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हमने फाइल से संबंधित कुछ बातें बताई थी आपको। आइए हम उन्हीं टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तेजी से रिवीजन करते हैं। जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यह फाइल दो प्रकार की होती है। जैसा कि हमने बताया था कि अब हम पाइथन के माध्यम से प्रोग्राम बनाएंगे और जो भी डाटा इनपुट करेंगे उसे हम अपने कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस यानी कि हार्ड डिस्क में सेव करेंगे। तो उसी डाटा फाइल के बारे में हमने आपको बताया था कि यह फाइल दो प्रकार की होती है। पहला टेक्स्ट फाइल और दूसरा बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल ऐसी फाइल होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्काई फॉर्मेट में सेव होती है और ऐसे इंफॉर्मेशन को हम किसी भी प्लेटफॉर्म द्वारा आसानी से चेंज कर देते हैं, यानी कि यह फाइल हमारे नोटपैड में खुल जाती है। और दूसरा बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल ऐसी फाइल होती है जिसमें हमारा डाटा बाइनरी इंस्ट्रक्शन में सेव होता है। यह डाटा मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। जब भी हम डाटा को राइट करेंगे हमारा डाटा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा और जाके हमारे हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। जब भी हम उस डाटा को रीड करेंगे तो बाइनरी से हमारे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन हमें दिखाई देगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाइल ऑपरेशन पढ़ा था। फाइल ऑपरेशन में हम किसी फाइल को ओपन करेंगे, फाइल में लिखे गए कंटेंट को रीड करेंगे, फाइल में हम कंटेंट राइट करेंगे, फाइल में हम डाटा को अपेंड करेंगे। एडिंग द रिकॉर्ड एट द बॉटम ऑफ द फाइल इज कॉल्ड अपेंडिंग। अपेंडिंग। अगर हम किसी फाइल के नीचे से नए रिकॉर्ड जोड़ते हैं तो इस प्रोसेस को अपेंडिंग कहा जाता है। और जब हमारा काम हो जाता है तो हम अपने फाइल को क्लोज कर देते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो आपको किताब बंद कर देना चाहिए। उसी तरह से अगर हम कंप्यूटर में फाइल ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें अपने फाइल को बंद कर देना चाहिए। एक कन्वेंशन है। अगर हम फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो हमारे उस डाटा फाइल के साथ किसी तरह का दिक्कत हो सकता है, हमारे डाटा एंड कंटेंट्स इरेज हो सकते हैं। अगला जो आया था फाइल एसेस मोड आया था। जब हम फाइल को खोलते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम किस लिए फाइल खोल रहे हैं। तो हम फाइल को किन किन मोड में एसेस करते हैं, यानी कि रीड करते हैं, राइट करते हैं। एसेस मतलब होता है रीड और राइट। पहला था रीड मोड। अगर हम टेक्स्ट फाइल खोलते हैं तो हमें फाइल का एसेस मोड आर देना होगा। अगर हम बाइनरी मोड में खोलते हैं तो हमें फाइल को आर भी देना होगा। अगर फाइल हम टेक्स्ट फॉर्मेट में, अगर हम टेक्स्ट फाइल बनाते हैं और उसे पढ़ने के लिए खोल रहे हैं तो हमें फाइल का एसेस मोड आर देना होगा। अगर हमने बाइनरी फाइल बनाया है तो हम पढ़ने के लिए उसका एसेस मोड आर भी देंगे। इसी तरह से अगला है राइट। अगर हम टेक्स्ट फाइल लिखने के लिए खोल रहे हैं तो हमें एसेस मोड W देना होगा। अगर यही फाइल बाइनरी फाइल है और उसको लिखने के लिए हम खोल रहे हैं तो WB देना होगा। तीसरा मोड था अपेंड। अपेंड मोड में हम फाइल के नीचे से नए रिकॉर्ड या नई लाइन या नई कंटेंट ऐड करते हैं। अगर हम फाइल हमारी टेक्स्ट फाइल है और नीचे से हम बॉटम में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम A मोड देंगे। अगर बाइनरी फाइल है तो AB मोड देंगे। अगर हम पढ़ने के लिए और लिखने के लिए रीड और राइट मोड में खोलना चाहते हैं, हमें पढ़ना ज्यादा है और लिखना कम है लेकिन दोनों काम करने हैं, तो उसके लिए हमारा रीड राइट मोड होगा। तो अगर हमारा टेक्स्ट फाइल है तो R+ देंगे। अगर हमारी बाइनरी फाइल है तो RB+ देंगे या R+B देंगे। यही अगर हम राइट और रीड मोड में खोलना चाहते हैं, यानी कि लिखने वाला काम ज्यादा करेंगे और पढ़ने वाला काम कम करेंगे, तो हमारा मोड होगा W+। यही अगर बाइनरी फाइल है तो WB+ करेंगे या W+B करेंगे। अपेंड मोड। अपेंड करते समय
हमें फाइल के कंटेंट को रीड भी करना है। अपेंड यानी कि फाइल के बॉटम में नया रिकॉर्ड ऐड करना है। एक तरह से यह राइट ऑपरेशन है, लेकिन एडिशन नीचे से होता है, एडिंग नीचे से होती है, तो यह एक तरह से राइट ऑपरेशन है। लेकिन अपेंड करते समय हमें कंटेंट को पढ़ना भी है, तो हम AB प्लस कर देंगे, सॉरी A मोड में खोलेंगे। अगर बाइनरी फाइल है तो AB प्लस या A प्लस B करेंगे। फाइल ऑब्जेक्ट, जैसा आप लोगों ने पाइथन पिछले क्लास में पढ़ा है, हम किसी डाटा या कंटेंट को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वह हमारे डाटा क्लास का एक इंस्टेंस होता है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और भी हमारे डाटा टाइप थे, लिस्ट था, स्ट्रिंग था, टपल था और डिक्शनरी था। यहाँ हम फाइल पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा, हमें एक ऐसा वेरिएबल लेना होगा, हमें एक ऐसा इंस्टेंस लेना होगा जिसमें हम किसी फाइल का रेफरेंस देंगे। यह फाइल हमारे हार्ड डिस्क के किसी लोकेशन पे स्टोर होगी, उस फाइल को हमें रिफर करना है और वहीं पर उस फाइल पे हमें ऑपरेशन करना है। फाइल ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू रीड एंड राइट डाटा ऑन द डिस्क। अगर हम डाटा को डिस्क यानी कि स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम हार्ड डिस्क के किसी लोकेशन या किसी एड्रेस को रिफर करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट द्वारा हम हार्ड डिस्क के लोकेशन को एक्सेस करेंगे या रिफर करेंगे, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसे हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक तरह से यह वेरिएबल है, जैसे हम किसी इंटीजर का इंस्टेंस लेते थे, फ्लोट का इंस्टेंस लेते थे, स्ट्रिंग का इंस्टेंस लेते थे, टपल का इंस्टेंस लेते थे। उसी तरीके से यह एक ऐसा इंस्टेंस होता है जो हमारे हार्ड डिस्क को रिफर करता है, हार्ड डिस्क में रखी गई किसी फाइल को रिफर करता है और वहां पर रीड और राइट ऑपरेशन करता है। द फाइल ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू obtain a reference to the file on the disk and open it for a number of different tasks। जैसा कि अभी हमने बताया, यह फाइल ऑब्जेक्ट हमारे हार्ड डिस्क की किसी लोकेशन या फाइल का रेफरेंस होता है, जहां पर हम किसी फाइल को बहुत तरह के कामों के लिए ओपन करते हैं। इस फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल हैंडल कहा जाता है, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम हार्ड डिस्क पर रखी गई किसी फाइल को हैंडल करेंगे, उसमें डाटा या कंटेंट्स राइट करेंगे, उसमें लिखे गए कंटेंट को रीड करेंगे, हम उस पर अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइल ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड फाइल हैंडल। यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, यह एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके द्वारा हम हार्ड डिस्क में रखे गए किसी फाइल को हैंडल करते हैं और फाइल से रिलेटेड ऑपरेशन उस फाइल पर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम परफॉर्म करते हैं। फाइल हैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल एज थ्रू ए फाइल ऑब्जेक्ट ओनली। ए पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विथ फाइल स्टोर ऑन द हार्डवेयर। यह फाइल ऑब्जेक्ट एक हैंडल होता है, फाइल हैंडल होता है, जिसके द्वारा हम हमारे हार्डवेयर, हमारे सेकेंडरी स्टोरेज या किसी भी एक्सटर्नल मीडिया में रखे गए फाइल को हम हैंडल करते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है, रीडिंग ए फाइल। हमें किसी फाइल में रखे गए कंटेंट को रीड करना है, तो रीडिंग के लिए कुल 3 फंक्शंस होते हैं। पहला है रीड फंक्शन। रीड फंक्शन रीड्स द एट मोस्ट n बाइट्स। रीड फंक्शन द्वारा हम फाइल के n बाइट्स को, यानी कि जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर या नंबर ऑफ बाइट रीड करना चाहते हैं, हम वह पैरामीटर देते हैं, रीड करके हम अपने बफर में स्टोर करते हैं या किसी वेरिएबल में ला करके स्टोर करते हैं, देन उसे ऑपरेट करते हैं। अगर हम रीड करते समय नंबर ऑफ बाइट नहीं बताएंगे, तो यह रीड फंक्शन हमारे पूरी फाइल को एक साथ रीड कर लेगा, चाहे उसमें जितना भी कंटेंट हो। रीड फंक्शन हमारे फाइल से नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करता है, अगर हम n स्पेसिफाई करते हैं तो। अगर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारे पूरी फाइल को एक साथ ही रीड कर लेगा। इसका जो सिंटेक्स है, हम फाइल हैंडल यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, एंगुलर ब्रैकेट में फाइल हैंडल लिखा गया है,
फिर डॉट लगाएंगे, फिर रीड फंक्शन यूज करेंगे और रीड फंक्शन में अंदर दिया गया है n। जब भी हम सिंटेक्स पढ़ते हैं तो सिंटेक्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन पर जो फाइल हैंडल लिखा गया है एंगुलर ब्रैकेट में लिखा गया है, फिर डॉट लगाया गया है, फिर रीड दिया गया है, फिर पैरेंथेसिस दिया गया है और अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में n दिया गया है। जब भी हमारे सामने सिंटेक्स आता है तो जो एंगुलर ब्रैकेट में जो भी रेफरेंस होते हैं वह कंपल्सरी होते हैं, मस्ट होते हैं, यानी कि हमें फाइल हैंडल लेना ही लेना है। फिर डॉट लगाना है, फिर रीड और फिर पैरेंथेसिस देंगे और जहां एंगुलर ब्रैकेट में कोई सिंटेक्स में रेफरेंस दिया गया होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि फाइल हैंडल यानी कि फाइल ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। फिर डॉट लगाएंगे, फिर रीड पैरेंथेसिस लगाएंगे, अंदर जो ब्रैकेट में n दिया गया है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें या ना करें। हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना है तो हम n देंगे, अगर नहीं देंगे तो पूरी फाइल वन गो में रीड हो जाएगी और एक ही साथ हम पूरी फाइल को रीड करके उसे प्रिंट करा सकते हैं या जो भी करना होगा कर सकते हैं। तो पहला जो रीड फंक्शन है जिसके द्वारा हम फाइल के कंटेंट को रीड करेंगे वो फंक्शन है रीड और इसमें हम नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं, जितने कैरेक्टर हमें हमारी फाइल से रीड करना होता है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी फाइल है जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत अधिक हैं। मान लीजिए कि हम 10 कैरेक्टर रीड करते हैं तो शुरू से 10 कैरेक्टर रीड हो जाएगा और हमारे बफर में आकर के स्टोर हो जाएगा और हमारा पॉइंटर 10 कैरेक्टर पर जाकर के खड़ा रहेगा। एक हमारे कंप्यूटर का पॉइंटर हमारे फाइल के अंदर मूव करेगा, फिर अगर आप 10 कैरेक्टर रीड करते हैं तो जिस पोजीशन पर आपका पॉइंटर है वो अगले 10 पर जाएगा, फिर आगे खड़ा रहेगा। कंप्यूटर का एक पॉइंटर हमारे फाइल के अंदर मूव करता है और उसे हम फाइल पॉइंटर कहते हैं। पहले 10 कैरेक्टर रीड किए तो 10 पे जाके खड़ा हो गया, अगला 10 रीड करेंगे तो 11वें से 10 तक रीड करेगा, फिर अगला 10 रीड करेंगे फिर उसके आगे बढ़ेगा। ऐसे करते करते वो अंत तक चला जाएगा। जो फाइल के अंत तक जाएगा तो एंड ऑफ फाइल फ्लैग रिटर्न करेगा और जिससे हमें पता चलेगा कि अब हमारी फाइल समाप्त हो चुकी है, हमारा कंप्यूटर का पॉइंटर हमारे फाइल के अंत में पहुंच गया है। दूसरा जो फंक्शन है वह रीड लाइन है। रीड लाइन फंक्शन हमारे फाइल से कंटेंट रीड करता है और रीडिंग वहां तक करता है जहां न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, यानी कि जहां इंटर की दबा होता है वहां तक ये रीड कर लेता है। अगर मान लीजिए कि आप अपनी फाइल में बहुत सारी लाइनें टाइप करके रखे हैं और रीड लाइन से अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर शुरू से लेकर के वहां तक जाता है जहां इंटर की दबा हुआ है, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर है। फिर उसके बाद से हम रीड लाइन पढ़ेंगे तो वहां से लेकर के जहां उसको इंटर की मिलेगा वहां तक रीड करेगा। फिर आगे रीड करेंगे तो उसके आगे से जहां तक उसको इंटर की मिला होगा, जहां न्यू लाइन कैरेक्टर मिलेगा वहां तक रीड करेगा। अगर हम पूरी लाइन नहीं रीड करना चाहते हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टर रीड करना चाहते हैं इस फंक्शन द्वारा, रीड लाइन फंक्शन द्वारा, तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर एज ए आर्गुमेंट देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 10 कैरेक्टर ही रीड करना चाहते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर शुरू से लेकर के 10 कैरेक्टर रीड करेगा और 10 कैरेक्टर के बाद खुद ही एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देगा। तो जब भी आप प्रिंट करेंगे पूरी लाइन प्रिंट होगा। आपने तो आधा ही रीड किया, लेकिन जब रीड लाइन से आप रीड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ कैरेक्टर के बाद से कंपाइलर खुद ही एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देगा, जिससे वो एक नई लाइन मानी जाएगी। इसका भी सिंटेक्स दिया गया है। हम लिखेंगे फाइल ऑब्जेक्ट यानी कि फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन है, स्क्रीन पे गलत है, रीड लाइन है, एस नहीं रहेगा, और ब्रैकेट में एन है यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तीसरे फंक्शन पे चलते हैं। तीसरा फंक्शन है रीड लाइंस। अगर हम अपने फाइल से
नंबर ऑफ लाइन रीड करना चाहते हैं तो हम तीसरे फंक्शन रीड लाइंस का यूज करेंगे। यह रीड लाइन फंक्शन एक साथ हमारे फाइल से सारी लाइनों को रीड कर लेता है और एक लिस्ट जनरेट कर लेता है और लिस्ट के माध्यम से उस लिस्ट के एरे में सारी लाइनों को असाइन कर देता है। इसका सिंटेक्स है फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स, यहाँ ब्रैकेट छूट गया है टाइप में, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स। तो यह रीड लाइन हमारे पूरे फाइल में जितनी लाइनें हैं उसको रीड कर लेगा और रीड करने के बाद से एक लिस्ट बना देगा और लिस्ट के माध्यम से हम पहले लाइन, दूसरे लाइन, तीसरे लाइन, चौथे लाइन को रीड कर सकते हैं। आज हमने 3 फंक्शन पढ़ा है जिसके माध्यम से किसी फाइल को रीड करेंगे। पहला रीड, जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर देते हैं, नहीं देंगे तो पूरी फाइल एक साथ रीड कर लेगा। दूसरा है रीड लाइन। रीड लाइन में पूरी पंक्ति हम एक साथ रीड कर लेते हैं। अगर हम पूरी पंक्ति रीड नहीं करते हैं, कुछ ही कैरेक्टर रीड करते हैं, तो वह फंक्शन जितने कैरेक्टर रीड किए हैं उसके बाद से न्यू लाइन अपने आप क्रिएट कर देगा। और तीसरा था रीड लाइंस, जिसके माध्यम से हम पूरी फाइल में जितनी पंक्तियां हैं उनको रीड कर सकते हैं और यह रीड लाइंस पूरे फाइल की लाइनों को रीड करके एक लिस्ट बना देता है। ये तो था हम किसी फाइल को कैसे रीड करेंगे, लेकिन पहले आप फाइल क्रिएट करिए, उसमें कंटेंट राइट करिए, तब न रीड करेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे फाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद से रीड करके दिखाते हैं। हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं। यहाँ हमने अपने पाइथन को पिन करके रखा है। हम अपने पाइथन के आइडल को ओपन करते हैं। हमने अपने कंप्यूटर में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 3.8.3 इंस्टॉल किया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था। अब आप इंटर के स्टूडेंट हो गए हैं और पाइथन के पाथ और उसके सारे इंटरनल की जानकारी होनी चाहिए। चलिए आज हम बनाते हैं। फिलहाल हम एक फाइल बनाते हैं जिसके माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नई फाइल बनेगी और उसमें कैसे डाटा राइट होंगे। पहले हम एक फाइल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, fp। आप fobj ले लीजिए, ये तो यूजर डिफाइन वर्ड है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। हमने fp लिया है, यानी कि फाइल पॉइंटर लिया है। हमने अभी बताया कि कंप्यूटर का पॉइंटर हमारे फाइल के बीच में मूव करता है, जैसे जैसे रीड करते हैं वैसे वैसे मूव करता है। हम लोग प्रोग्रामर हैं तो फाइल पॉइंटर का यूज सी में किया है, C++ में किया है, जावा में किया है, तो हम लोग की आदत है पॉइंटर की यूज करने की। आप fobj ले लीजिए और इक्वल टू लिखते हैं और हम ओपन फंक्शन का यूज करते हैं और मान लीजिए कि हम अपने टेक्स्ट फाइल का नाम देते हैं nagaji.txt, यानी कि जो डाटा फाइल बनेगी वह txt बनेगी, यानी कि नोटपैड में खुल सकती है। और इसे हम पहली बार बना रहे हैं तो w मोड देना होगा। एक हमने fp नाम का फाइल पॉइंटर लिया, फाइल हैंडल लिया, फाइल ऑब्जेक्ट लिया, जिसमें हमने nagaji.txt फाइल का उल्लेख किया है कि हमारे हार्ड डिस्क में nagaji.txt नाम की फाइल बनेगी और मोड दिया है w, यानी कि बनी होगी तो उसमें लिखा जा सकता है, नहीं बना होगा तो क्रिएट हो जाएगा। अब हम एक ch नाम का एम्प्टी स्ट्रिंग लेते हैं, ch में रीड करेंे और उसी फाइल उसको हम फाइल में राइट कर देंगे। एक हम वेरिएबल लिए हैं ch, जिसे हमने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया है। अब हम ch में कीबोर्ड द्वारा कंटेंट रीड करेंगे और ch को ही अपने फाइल में राइट कर देंगे, तो ch में जितने स्ट्रिंग होंगे हमारे फाइल में राइट हो जाएंगे। अब हम रीड करते हैं ch इक्वल टू इनपुट, कोई कैप्शन नहीं देते हैं, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, जैसे इंटर मारेंगे वो ch में चला जाएगा। अब हम ch के कंटेंट को अपने फाइल पॉइंटर में राइट कर देते हैं, लिख देते हैं fp.write और किसको लिखना है, ch को लिखना है। फाइल पॉइंटर खुल गया जिसमें हमने फाइल का उल्लेख कर दिया और किस मोड में खुल रही है उसका हमने उल्लेख किया है। ch नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं जिसे हमने स्ट्रिंग कर दिया है और ch में हम कैरेक्टर रीड करेंगे और उसे अपने फाइल में राइट कर देंगे।
fp.write और ch यानी कि फाइल पॉइंटर जो naga.txt है उसमें ch जाकर के स्टोर हो जाएगा। अब हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं, fp.close। हमें अपने फाइल पॉइंटर को क्लोज करना होगा। अगर फाइल पॉइंटर क्लोज नहीं करेंगे तो यह चेंजेस मेड नहीं होंगे, यह चेंजेस हमारी फाइल में अफेक्टेड नहीं होंगे। हमें फाइल को क्लोज करना ही होगा, नहीं तो जो भी परिवर्तन हुए हैं हमारे फाइल में प्रभावित नहीं होंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम है 5 लाइन का, इसको आप लोग ध्यान से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और अपने एंड पर अगर आपके पास कंप्यूटर है तो फाइल बना लीजिएगा। हम इसे सेव करते हैं। सेव करते समय हम मान लीजिए कि इसका नाम दे देते हैं टेस्ट। टेस्ट नाम की फाइल हमने बना दिया और इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल से रन कराते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराते समय पॉइंटर आ रहा है और यहाँ हम कुछ लिखते हैं। चलिए आप लोग बताइए कि क्या लिखे हैं। फिजिक्स में किसी टॉपिक का डिफिनीशन बता दीजिए, सरफेस टेंशन का डिफिनीशन बता दीजिए, इलास्टिसिटी का डिफिनीशन बता दीजिए। आप लोग फिजिक्स बहुत पढ़ते हैं ना, बहुत नंबर आता है उसमें। या बिट्स की डिफिनीशन बता दीजिए, नहीं आता तो चलिए हम ही बता देते हैं। बिट्स की डिफिनीशन हम लिखते हैं, whenever two waves having slightly difference in their frequency the resultant intensity is same times minima and same time maxima. This phenomenon is called बीट्स। हमने बीट्स की डिफिनेशन लिखा है और यह बीट्स की डिफिनेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तब का याद है, अभी तक याद है, आप लोगों को याद नहीं होगा। वैसे हम इंटर मारते हैं तो हमारी फाइल, यह सारे कंटेंट हमारे naga.txt में चले गए हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि कैसे हम देखेंगे कि हमारी फाइल बनेगी कि नहीं बनी है। तो हम आपको आसान तरीका बताते हैं। हम यहीं से फाइल ओपन ऑप्शन चूज करेंगे जहां हमारी फाइल बनी है। देखिए टेस्ट नाम की फाइल दिख रही है। यहाँ जब पाइथन फाइल्स लिखा है यहाँ टेक्स्ट फाइल चूज कर लीजिए तो देखिए naga.txt फाइल बनी हुई है। इसको राइट बटन क्लिक करके, सॉरी, देखिए हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी फाइल खुल गई। यहाँ लिखा है, जो हमने टाइप किया है वो लिखा है। तो आइडल में जा करके हम फाइल ओपन कमांड चूज करेंगे। टाइप ऑफ फाइल में टेक्स्ट फाइल चूज करेंगे तो हमारी फाइल दिख जाएगी स्क्रीन पर। यहाँ नागा और आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल। इस पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये फाइल खुल जाएगी और उस फाइल में हमारे कंटेंट हैं। अभी हमने बताया कि आप इंटर के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में बहुत सारी चीजें पिछले साल ही आई थी, नहीं आई थी। नया सिलेबस बना था पाइथन का, जिसमें हमें पाइथन के रूट्स के बारे में भी जानकारी चाहिए, पाथ के भी बारे में जानकारी चाहिए। तो आइए हम बताते हैं कि हमारा पाइथन कहाँ पे है और वहां से हम कैसे अपनी फाइल को देख सकते हैं। हम विंडो के साथ R बटन दबाएंगे तो रन खुल जाएगा। यहाँ टाइप करेंगे cmd तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा और जिस यूजर में रहेंगे वह यूजर यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमें टाइप करना होगा cd ऐप डाटा फोल्डर में चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे cd
लोकल, तो हम इसके लोकल फोल्डर में चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे cd प्रोग्राम्स, तो हम प्रोग्राम्स फोल्डर में चले जाएंगे। फिर हम लिखेंगे cd पाइथन, तो हम पाइथन फोल्डर में चले जाएंगे। अभी हमने बताया कि हमारे इस कंप्यूटर में पाइथन 3.8.3 है और वह पाइथन जो है 32 बिट आर्किटेक्चर का है। चूंकि पुराना था तो हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, कुछ दिन पहले डाउनलोड किए थे जब हमारे कंप्यूटर में 32 बिट आर्किटेक्चर था। तो अब हम लिखेंगे cd पाइथन, आपका जो वर्जन है जैसे कि 3.8 है तो हम लिखेंगे 38 और हाइफन लगाएंगे, और यह 32 बिट का है तो हम लिखेंगे 32। तो हम अपने फोल्डर में चले जाएंगे और यहाँ लिखेंगे dir**txt, तो हमारी फाइल दिख जाएगी। आपको स्क्रीन पे naga.txt मिलेगा, उसमें देखना है कि क्या लिखा है, तो हम लिखेंगे टाइप naga.txt, इंटर करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर उसके कंटेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो आप एक छोटा सा अपने इन पर प्रोग्राम बनाएंगे, फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल के कंटेंट को देखेंगे कि फाइल बन रही कि नहीं बन रही है। कोई दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करेंगे। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था फाइल हैंडलिंग पर, और यह एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं और हमें इसे समझ करके हल करना होगा।